वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पेरेंट्स को प्रणाम, मेरे सीनियर्स को प्रणाम और सभी साथी लोग। आइए देखते हैं नीट 2021 काउंसलिंग प्रोसेस। नीट काउंसलिंग प्रोसेस इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन आप अगर मेरे साथ हैं तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं बदलूंगा सिंपल में। और वो कैसे बदलूंगा, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ माई सेल्फ हरेंद्र सिंह परियार HSP सर, और मुझे मैजिकल केमिस्ट्री गुरु के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोसेस समझने के बाद आपको भी लगेगा कि यस, बहुत ही सिंपल तरीके से सर आपने समझाया है। तो भाई, ये मेडिकल सीट जिसके लिए आप कई लाखों लोगों में से चुने गए हैं, आप हजारों में आए हैं, राइट, हजारों में, और आपको बुलाया जा रहा है, तो आप मेडिकल सीट को अपनी ड्रीम गर्ल मान के चलें या ड्रीम बॉय मान के चलें। इट इज़ जस्ट लाइक योर फर्स्ट लव फॉर 5.5 years एट लीस्ट। सो वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। जैसे अपना जीवन साथी चुनने में हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। पता चला नॉर्थ का लड़का है, क्या वो साउथ की लड़की से शादी कर सकता है? तो नॉर्थ का बंदा क्या साउथ की सीट लेगा ऑल इंडिया कोटा में, या साउथ का बंदा या बंदी क्या नॉर्थ की सीट पाएगा? बहुत सारी बातें हैं, कल्चर अलग है, खाना अलग है, ख्वाहिशें, अरमान, देखो इन्हीं सब बातों को आप बस मान के चलिए मेडिकल सीट आपका ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय है। ये देखिए, मान के चलेंगे तो आपको सारे प्रोसेस लगेंगे बहुत आसान। चुटकियों में आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। तो देखिए, आपने सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन किया होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, राइट। उसमें आपने फीस दी होगी, कितनी? 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, राइट। फिर 10,000 रुपये, मतलब एक जीरो बढ़ा दूं तो आपकी लगी होगी सिक्योरिटी फीस। दिस इज होगी सिक्योरिटी फीस, दिस इज होगी रजिस्ट्रेशन फीस। इतना करने के बाद जैसे ना कोई पार्टी मनाने जा रहे हो, उसके लिए पहले ही पैसा ले लिया गया। ये पैसे की भी बात करते रहेंगे क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। और आ जाइए, आपको बुलाया गया कि आइए। वहाँ पे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि सभी को बुलाया गया स्वयंवर में। जैसे राजा महाराजा लोग अपनी बेटी की शादी करते थे ना, बुलाते थे आइए सभी लोग आइए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने कहा बस हम आपको सीट दे रहे हैं, यू गॉट द सीट। सबको नहीं, कुछ लोगों को यू गॉट द सीट फ्रॉम माई साइड, यू गॉट द सीट, यू गॉट द मेडिकल सीट फ्रॉम माई साइड। अब आप बोलो, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से एक सुंदर कन्या को भेजा, और आप, एक नहीं बहुत सारी हैं तरह तरह की, कोई बहुत सुंदर, कोई कम सुंदर, कोई थोड़ी कम सुंदर। तो सबसे सुंदर जो थी वो थी एम्स दिल्ली। जिनको ऑफर हुई एम्स दिल्ली, उन्होंने कहा इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, हाँ कर दी। लेकिन ये लोग हैं कितने? 40, 45, 50, 40 से 50 लोग ही तो हैं यहाँ पर। बाकी लोग कह रहे हो हमारा सपना दिल के अरमासू में रह गए। तो दिल टूटा। अब इन्होंने किसी को कहा आपको हम देते हैं यूसी मिस। उसने कहा भाई यूसी मिस हमारी तो तमन्ना थी मैम सी, और आप हमको कह रहे हैं कि यूसी मिस। ये तो बहुत मिस कर रहा है MMAC को। तो मैम सी इसकी तमन्ना थी और मिल गया यूसी मिस। तो इसने कहा, कुछ लोगों ने कहा हम ले रहे हैं फ्री एग्जिट, हम जा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा के फ्री एग्जिट लेके निकल आए। मतलब फ्री एग्जिट का मतलब है कि आपका पैसा, आपका सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सही सलामत है, ये मारा नहीं गया है, मतलब ये बेकार नहीं गया है, फ्री एग्जिट। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ये लोग थे जिन्होंने ऑप्ट कर लिया, पहले टाइप के लोग, ए टाइप के लोग। इसमें हो सकता है कि ऐसे भी हों जिन्होंने यूसी मिस को ही टिक कर दिया, यस हमने चूज कर लिया, किसी को मैम सी मिल गई, चूज कर लिया। मतलब इनके जो ड्रीम्स थे उन्होंने चूज कर लिया, ये ए कैटेगरी। लेकिन जो बी कैटेगरी वाले हैं, जिनकी ख्वाबों में, ख्यालों में थी मैम सी, थी एम्स दिल्ली,
और इसको दिया जा रहा है यूसीएमएस दिया जा रहा है। अब ये तो बेचारा परेशान है और ये सी कैटेगरी थे, अपना एटीट्यूड दिखा के निकल गए, भाई हमें नहीं, हमें पसंद ही नहीं, हम जा रहा हूँ, मैं तो चला। लेकिन ये जो समझदार बंदा था, इंटेलिजेंट बंदा जो था, इसने अपने दिल पर काबू किया और कुछ सोचा। जैसे नहीं हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं या किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं और हमको वो चीज़ लगती है चलो ठीक है, हम अभी आर नॉट एबल टू डिसाइड की, फिर हम सोचते हैं उससे बेटर ऑप्शन मिल जाए तो हम कहते हैं उस दुकान वाले से भैया इसको थोड़ा साइड में रख दो, हम आके ले लेंगे। उसको ये नहीं कहते नहीं आपका ये चीज़ खराब है या लाइक दैट। तो इसने कहा कि भैया अपग्रेड कर दो। अब ये अपग्रेड क्या ऑनलाइन होगा? नहीं होगा, ये सब आपने ऑनलाइन फिल किया था। लेकिन ये अपग्रेड करने के लिए आप ऐसे थोड़ी नहीं कि खुलेआम सबको बताते फिरो कि यस हमें ये पसंद नहीं या हमने इसको अभी बोल रखा है। आपको इसके लिए फिजिकली कॉलेज में जाना पड़ेगा और सिर्फ उस कॉलेज को ही बताना पड़ेगा कि भैया हमें ये पसंद है, हम आपकी लड़की को लाइक करते हैं, लेकिन हम अभी आ रहे हैं, जरा हम और थोड़ा देखें बेटर, मतलब आप समझ रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे तो सीधे सीधे बोल दो, अपग्रेड का मतलब है कि यस अगर हमें इससे बेटर सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली मेडिकल कॉलेज की तो डेफिनेटली हम इस पर अपना हक जताएंगे। लेकिन जिन्होंने फ्री एग्जिट मारा था ये वापस इस सीट को नहीं पा सकेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यूसीएमएस दो तरह के लोगों को मिला, एक एटीट्यूड शो कर एटीट्यूड में चले गए कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो सेकंड राउंड में ये उसके लिए काबिल नहीं है, विल नॉट बी एप्लीकेबल, वॉन्ट बी एप्लीकेबल, इनको ये फिर नहीं मिलेगा यूसीएमएस। हो सकता है सेकंड राउंड के थ्रू मिल जाए, बट इस पर जो मिल रहा था उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकते। लेकिन जिन्होंने ये अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया, कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाके एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि ये सेकंड राउंड में मुझे नहीं मिली अगर, या फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट, अभी स्टेट पे आएंगे, अभी तो हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे। इतनी बात आप सबको सभी को समझ में आ गई। अब देखिए जरा ध्यान से, ये तो भैया इनकी तो रिजर्व्ड हो गई, इनकी तो शादी हो गई, राइट। अब ये दो तरह के लोग हैं, बी एंड सी टाइप लोग, राइट। इनके साथ एक अच्छी बात है कि ये बड़ा ही फर्स्ट राउंड जो था बड़ा ही एलीट राउंड होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि हमारी इन लड़कियों की शादी हो ही जाएगी, तो इन्हें जाने दिया। फ्री एग्जिट मतलब आपके ये पैसे फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ना सिक्योरिटी मनी देने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी फीस भी आपकी सही सलामत है। आप भैया ये लोग जो बचे हुए चले टू 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 मिलेंगे सेकेंड राउंड में। कहाँ मिलेंगे? सेकेंड राउंड में। लेकिन सेकेंड राउंड से पहले पैरेलल में आ जाएगा कौन? स्टेट की काउंसलिंग आ जाएगी। लेकिन स्टेट की काउंसलिंग में लाऊं, ये देखिए ऑल इंडिया, ये देखिए रिजल्ट आ जाएगा 30th, देख रहे हैं आप? तो कैन यू सी, ये रिजल्ट यहाँ आ गया ऑन 29th, और ये आपको रिजल्ट अपना देना है कि भैया हमें सीट कौन सी चाहिए, हमें लॉक करनी की नहीं करनी है। और ये देखिए स्टेट कोटा की आ गई, फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया और स्टेट कोटा। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए आफ्टर 31st यू विल गेट द रिजल्ट। इसका मतलब आप देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 30 से लेके 4 फेब तक आपने चूज करना और यहाँ 31st को रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करिए। यहाँ 30 से लेकर 4 फरवरी तक आपने कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आपको फैसिलिटी मिल रही है, आपको लिबर्टी मिल रही है, और यहाँ 31st को रिजल्ट आ रहा है। 31st को रिजल्ट आते ही आप देख रहे हैं 31st से लेके 4, यानी कि बीच में ये 2, 3, 4 आ रहा है। इट मीन्स आप चूज कर सकते हैं कि आप ऑल इंडिया कोटा से अच्छी सीट पाए हैं या स्टेट कोटा से पाए हैं। लेकिन याद रखिएगा एक बात कि आपने मान लो यहाँ पर कोई सीट ऑप्ट कर ली इस फर्स्ट राउंड में, और आप सोच रहे हैं, यानी कि फर्स्ट सीट ऑप्ट कर लिया, यानी कि आपकी शादी हो गई, उससे
शादी हो गई, सीट ऑप्ट कर ली, यानी कि बॉन्डेड हो गए, और आप होशियार बने कि चलो मैं अपनी स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी अटेंड कर लूँ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ से सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर बॉन्डेड होंगे किसी सीट के साथ, चाहे आपने कोई भी सीट मिली हो आपको, चाहे वो अच्छी लग रही हो चाहे ख़राब लग रही हो, ये लोग डिक्लेयर कर देंगे ऑल ओवर वर्ल्ड कि भैया ये बॉन्डेड हो गया, शादी हो गई है। अब इसको और कोई कॉलेज एंटरटेन ना करे, कहीं भी आप दोबारा से सीट पाने के हकदार नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में बात करूं, उससे पहले बता दूं कि जैसे ही 30 तारीख आए और आप जाके लॉक कर दो सीट, मत करना गलती। आपको अगर लग रहा है आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया, आप 30/1 जब भी चाहें, 30/31/1 तो आप जब चाहें शौक से लॉक कर दें। लेकिन जैसे ही आया और आपके मन में लग रहा है थोड़ी डाउट है, तो लड़की पसंद आ भी रही नहीं आ रही, तो अपने सीनियर से पूछें, अपने जानकार से पूछें, आप कोयरा पे देखें, कहीं भी देखें, गूगल करें, आप ज़रूर कंपेयर कर लें। ये जल्दबाजी ना करें, सेकंड थर्ड तक दोनों में कंपेयर कर लें, जो आपको सूटेबल लगता है उससे आप शादी कर लें, मतलब वो सीट आप ऑप्ट कर लें। और मान लो ना यहाँ से अच्छा लग रहा है ना यहाँ से अच्छा लग रहा है, तो आप फ्री एग्ज़िट कर लें। फ्री एग्ज़िट का आपके पास ऑप्शन है। और दूसरा मैंने आपसे क्या कहा था, आप अपग्रेड कर लें। दोनों ही केस में आपसे कुछ नहीं कहेंगे ये लोग, वो कहेंगे भैया ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी हमारे पास है और आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस थी वो आपकी ही है, बस हमारे पास। चलो सेकेंड राउंड में चलते हैं। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। कोई डाउट रह जाए मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं समझाऊंगा कम, आपको समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि बात वो है जो समझ में आती है। नाउ सी, इस सेकेंड राउंड में आ गए, आ गए, ये कहाँ गए हम, सेकेंड राउंड में आ गए भैया। अब देखो, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन तो किया था, लेकिन उन्हें लगा था कि कोई हमारे लायक नहीं है, यानी कि हम उनके लायक नहीं है, तो घर में आराम से सोते रहे, वो लोग सोते रहे। उनने कहा हम सेकेंड राउंड में जाएंगे। तो इस सेकेंड राउंड में आने वाले दो तरह के लोग हैं। एक दो फर्स्ट राउंड से बेचारे होके मजबूर चला, मैं तो सेकेंड राउंड में चला, फर्स्ट राउंड से आए थे। और ऐसे भी लोग होंगे जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किया था। ये तो अटेंड करने के बाद आए थे, इनको कोई पसंद मतलब वाली बात नहीं हुई थी। एक ऐसे भी लोग थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था, लेकिन वो फर्स्ट राउंड में गए नहीं थे, तो वो सेकेंड राउंड में आ रहे हैं। तो ए कैटेगरी या एक्स कैटेगरी के लोग, वाई कैटेगरी के लोग, और एक जेड कैटेगरी के लोग भी होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था। बोला हटो यार देखेंगे, पहले ही बेचारे मायूस थे कि ये क्या हुआ। तो अब वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, वही फीस है 1000, तो क्या हो गया रजिस्ट्रेशन फीस, एंड 10,000 तो क्या हो गई सिक्योरिटी फीस हो गई, राइट। तो XYZ तीन तरह के लोग अब सेकेंड राउंड में हैं। ओके, अच्छा, जो ऑल इंडिया कोटा है या स्टेट कोटा की बात करूं, ये लोग कहते हैं देखो आपने फर्स्ट राउंड से बहुत कुछ सीखा भाई, आपने फर्स्ट राउंड से बहुत कुछ सीखा, आपको आपकी हसरतें बदली होंगी, आपकी चाहतें बदली होंगी, आपकी फीलिंग्स भावनाएं बदली होंगी। तो यहाँ पे वो ये भी कहते हैं, ये तो पहली बार आ रहे हैं, इनसे कहा एक्स एंड वाई वालों से आप चाहें तो जो चॉइस फिलिंग थी XYZ 1 2 3 4 5 6, जो आपकी ड्रीम थी, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय व्हाटएवर, तो आप इनकी चॉइस में आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास फ्रीडम है, पूरा फ्रीडम दी गई है कि भैया अपनी चाहत को बदल सकते हैं, चाहत की सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो वही रख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरी बात कि सेकेंड राउंड में फिर ये वही ऑफर करेंगे कि आपको सीट मिली है,
कुछ लोग ऑप्ट कर लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे एटीट्यूड शो करेंगे, एटीट्यूड शो किया, कुछ लोगों ने तो ऑप्ट कर लिया। यस, क्यों ऑप्ट कर लिया? देखो, जिनको उस समय यूसीएमएस समझ में नहीं आ रहा था, उनकी चाहत थी एम्स दिल्ली चाहत थी या मैमसी चाहत थी। आज उन्होंने जिंदगी के इतने फपेड़े झेले, इतने दुख झेले, इतना उनको समझ में आ गया कि भैया जो ये यूसीएमएस मिल रहा है, इट इज़ वेरी गुड कॉलेज, ये हमारे को नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये भी ना चला जाए, ऑप्ट कर लिया। तो ये बड़े ही इंटेलिजेंट बच्चे निकले जिन्होंने ऑप्ट कर लिया। कुछ लोगों ने अभी भी एटीट्यूड शो किया। क्या शो किया? सेकंड टाइप के लोग एटीट्यूड शो किया और उन्होंने कहा हम तो चले। तो इन्होंने एक बात कही कि अगर तुम जा रहे हो तो सुन लो मेरी बात, ये 1,000 रुपये जो आपने रजिस्ट्रेशन का दिया था और 10,000 रुपये जो सिक्योरिटी मनी थी, तुम तो ऐसे रोज रोज चल दोगे हैं? पहले राउंड में चले गए ऐसे मुंह घुमा के हैं, हमने दिल पे पत्थर रख लिया, लेकिन इस बार ये तुम्हें जाने तो दे रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा पैसा हम जब्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। ये पैसा तुमको नहीं मिलेगा। जाओ, मॉपअप राउंड में जा रहे हो ना, जाओ तुम चाहे जहां, याद जरा रखना, ये पैसा नहीं तुमको मिलेगा। और फर्स्ट राउंड में जिन्होंने सीट ऑप्ट कर ली थी, इनके पैसे का क्या हुआ? तो ये भैया जो सिक्योरिटी मनी थी 10,000 रुपये, देखो ये तो गया ही भाई, ये तो रजिस्ट्रेशन फीस थी। जो सिक्योरिटी मनी थी 10,000 रुपये, ये आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन अकाउंट कौन से अकाउंट में? आपके उस अकाउंट में भैया, वो आपका है या किसका है इनको मतलब नहीं है। क्योंकि देखो, आप कॉलेज में जो ले रहे हो एडमिशन, वो कॉलेज ले रहा है एडमिशन। ये फीस आपने दी थी एमसीसी को, तो ये फीस वो आपके सेम अकाउंट में भेजेंगे, सेम अकाउंट। तो अकाउंट देखते समय ध्यान रखिएगा, आपने कहीं साइबर कैफे से अगर अमाउंट दिया है, एमसीसी क्या करेगा? एमसीसी वो पैसा उसी अकाउंट में भेज देगा। अगर आपने अपना दिया तो आपके में आ जाएगा, आपने साइबर का दिया है तो साइबर का। तो कई लोग कहते हैं हमारा पैसा नहीं आया। अच्छा, आप लोग कहें कि क्या ये 10,000 रुपये ये भेजते ही क्यों हैं? यार ये जो हमने सीट ऑप्ट की ना, उसी में मर्ज कर दें। किस में? जो एडमिशन फीस है उसी में मर्ज कर दें। तो भैया एक बात बता दें, आपका एडमिशन कॉलेज ले रहा है। कौन ले रहा है? कॉलेज को फीस देनी है आपने, और ये पैसा एमसीसी ने लिया है, तो वो वापस ही आएगा, वो इसके साथ क्लब नहीं हो सकता। इतनी बात आई होप समझ गए हैं। अब इसी के पैरेलल में आएगा कौन? आपका स्टेट कोटा आएगा, स्टेट कोटा, राइट। तो स्टेट कोटा का सेकंड राउंड देखें। अभी ऑल इंडिया का तो हम देख चुके हैं ना, सेकंड राउंड ऑफ स्टेट आप पहुंचे स्टेट के सेकंड राउंड में। अच्छा, याद रखिएगा, एक बार सीट ऑप्ट कर ली तो आप ना स्टेट कोटा के लिए वैलिड है काउंसलिंग के लिए, ना आप ऑल इंडिया के लिए। शादी हो गई, दूसरी शादी इल्लीगल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी शादी इल्लीगल। ये क्वेश्चन बार बार देखो, यहाँ तो समझ में ही आ रहा है कि एक शादी होगी तो दूसरी शादी कैसे करने देगा? कोई नहीं करने देगा, चाहे स्टेट से। भाई हमारी तो ऑल इंडिया लेवल पर शादी हुई है, अब हम स्टेट की लड़की से शादी करेंगे। अरे शादी तो हो चुकी ना। सो वंस यू ऑप्टेड एनी सीट आइदर थ्रू योर स्टेट काउंसलिंग और थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग, if you have locked the seat, you are not eligible for second seat, neither from all India nor from state कोटा। आप देखिए ये बात, वैसे कितने लोग समझा रहे हैं, समझा के पागल हो गए कि भैया आपने ऑल इंडिया से ले ली, स्टेट से ले ली। साफ एक शादी कर ली, चाहे वो स्टेट से करो चाहे ऑल इंडिया से करो। आपने स्टेट से की तो ऑल इंडिया से कैसे कर लोगे, स्टेट से कैसे कर लोगे, ऑल इंडिया से की तो स्टेट से कैसे? अरे सिंपल सी बात, एक शादी अलाउड है भैया। ओ सर, आई गॉट इट। कितना सही समझाते हो कि सर। एक बार अब देखो, सेकंड राउंड में आप गए तो सेकंड राउंड में आपको बुलाया गया और आपने कहा, आपको उन्होंने कहा यस यू आर एलिजिबल, मेरी लड़की से शादी करने के लिए आप एलिजिबल हो। मीन्स इस मेडिकल कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो, आपको सीट दी जा रही है। लेकिन आपको पसंद नहीं आई,
आपने फिर एटीट्यूड शो किया, आपने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो लोग कहेंगे ठीक है, स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लोग कहेंगे ठीक है जाओ, आपका पैसा नहीं देंगे, वो 10,000 रुपये ना हाथ से वो हमारा हुआ तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट या फिर और देख लेना, महाराष्ट्र का तो नाम मुझे पता है, महाराष्ट्र कहता बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है बे, हैं तुम भाई हमारे यहाँ आए हो, पिछले फर्स्ट राउंड में चले गए, हमने जाने दिया, लेकिन सुन सीट दी जा रही है, सीट दी जा रही है, ले लो। और अगर तुमने सीट नहीं ली, अगर तुमने सीट नहीं ली, ये दे रहे ले लो सीट, नहीं ली तो अब तुमको कहीं भी सीट नहीं मिलेगी, हमारे स्टेट में ही नहीं कहीं भी तुमको सीट नहीं मिलेगी, ये ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। तो महाराष्ट्र ने कहा भैया सेकंड राउंड में अगर हमने तुमको सीट दी है तो तुमको सीट एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना स्टेट। अदरवाइज बाकी स्टेट कहते हैं जाओ आप सेकंड राउंड के बाद मॉपअप राउंड अटेंड करो, अभी स्टे वैकेंसी राउंड पे भी आऊँगा। बाकी स्टेट जनरली मोस्ट ऑफ द स्टेट कहते हैं यू आर फ्री, बस आपका पैसा ले लेंगे हम, आपका ये 10,000 रुपये वो भाई फाइन है आपका, आप रोज़ रोज़ आओगे हमारे यहाँ और लड़की पसंद आ रही है नहीं आ रही है यही बोलोगे, हम आपको दे रहे हैं ये सीट, आप चूज़ नहीं कर रहे तो पैसा फाइन तो देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी नहीं होता, हमारी भी इज्जत है यार समाज में, है ना। महाराष्ट्र कहता है ना। अच्छा एक बात और बता दूं यहाँ पर मैं आपको कि उनका क्या जो हर राउंड में जा रहे हैं, उनका क्या भैया जो हर राउंड में जा रहे हैं और उन्हें सीट ही नहीं दी जा रही है, फर्स्ट राउंड में गए बेचारे, उनके उनकी रैंक इतनी कम थी कि उनको क्या गया भैया, मतलब फर्स्ट राउंड चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो चाहे वो स्टेट कोटा की हो, उन्होंने कहा आपके लिए सीट ही नहीं, आपके मार्क्स कम है, तो ये इनके पैसे नहीं लिए जाएंगे, इनके पैसे ये 10,000 रुपये जो हैं भैया, दिस 10,000 रुपीज़ आर सेफ, नो फाइन, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई हमारे पास तुम्हारे लायक सीट ही नहीं थी, सो फ्रीली यू हैव बीन ट्रांसफर टू द सेकेंड राउंड में गए, देन ऑल्सो दे हैवंट गॉट द सीट, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको मॉपअप राउंड में भेजा जाएगा, मॉपअप राउंड में भी अगर नहीं मिली तो उनको स्टे वैकेंसी राउंड में भेज दिया जाएगा, इनमें से कहीं ना कहीं तो मिल जानी चाहिए भगवान के नाम से। अच्छा एक बात और है, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहा हमने शुरू में ही रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन वो जा नहीं रहे, यहाँ जा ही नहीं रहे, तो उनको स्टे वैकेंसी राउंड में बुलाया जाएगा, भैया सीट ले लो। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने ना तो यहाँ रजिस्ट्रेशन किया, नीदर हियर रजिस्ट्रेशन नॉर हियर रजिस्ट्रेशन, नाउ दीज स्टूडेंट्स वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द स्टे वैकेंसी राउंड। अरे भैया तुम गए ही नहीं कहीं, फीस तो दी नहीं तुमने, क्योंकि इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, देयर इज़ नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। बात पैसे की है, ज़रा देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात आपको। जब आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पैसे दे सकते थे 10,000 रुपये आप मतलब सिक्योरिटी मनी का यहाँ दे सकते थे, और 1,000 रुपये आपको किसका देना था, रजिस्ट्रेशन का देना था, यहाँ दे सकते थे, यहाँ पे दे ही नहीं सकते, तो क्या फ्री में बुलाएंगे? नो। अगर तीनों में से किसी भी राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप गए हो नहीं गए हो डजंट मैटर, बट you have to do the registration and you have to submit, you are supposed to submit this 10,000 rupees as the security fees and 1,000 rupees as what, registration। तो इसके लिए there is no fresh registration। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। मेरी बोली हुई बातों को एज ए मेडिकल सीट को मैंने ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय माना है, सिर्फ समझाने के लिए था, इस बात से किसी की भी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाना नहीं था, दिल से बोल रहा हूं। ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे इतने लोग बताते हैं और बीच बीच में अटक जाते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, देयर इज़ नो क्लैरिटी एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आता। अगर ये काउंसलिंग का प्रोसेस समझ में आ जाए किसी को तो डेफिनेटली दैट इज़ अ बिग थिंग। आप देखिए इतनी टफ चीज़ है ही नहीं, आप
बहुत आसानी से समझ पाए होंगे अगर एज ए ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय मान के चल रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए किसी स्वयंवर में जा रहे हैं, किसी के यहाँ लड़की देखने जा रहे हैं, पहले चाय पे जा रहे हैं, गए, कोई बात नहीं है, आपने किसी से कह दिया हाँ पसंद है, और आपने कह दिया शादी, ठीक है शादी होगी, तो क्या आप कहीं और आपको जाना चाहिए, रोमिंग करनी चाहिए कि मैं इधर देख के आऊँ, कोई और से शादी कर लूँ, चाहे वो स्टेट की लड़की हो, चाहे वो ऑल इंडिया की लड़की हो, कहीं भी शादी कर लोगे तो वंस रिजर्व्ड रिजर्व्ड, राइट। और आप बार बार किसी के घर जा रहे हैं, हमें तुम पसंद हो, हमें तुम नहीं पसंद हो, फर्स्ट राउंड में गए, सेकंड राउंड में जाने की बात करके आए, तो वो कहेगा यार व्हाट इज़ दिस, हमारी भी तो समाज में इज्जत है, तो फाइन तो भरना पड़ेगा ना, है कि नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट।